वो एक जानी पहचानी आवाज है ना। बिजली जाने के कुछ ही सेकंड बाद वो एक तेज गड़गड़ाहट और साथ में डीजल की वो तीखी गंध। भारत के कई घरों के लिए कई सालों से पावर बैकअप की यही हकीकत रही है। ऐसा लगता है जैसे घर के ठीक बाहर कोई ट्रक स्टार्ट हो गया हो। हाँ, और वो गंध तो कई बार कपड़ों में भी बस जाती है। हम सब ने इस अनुभव को इतनी बार झेला है कि अब ये लगभग नॉर्मल लगने लगा है। लेकिन आज हमारे पास जो जानकारी है वो शायद इस नॉर्मल को हमेशा के लिए बदलने वाली है। बिल्कुल, आज हम इसी की तह तक जाने वाले हैं। हमारे हाथ एक इन्फोग्राफिक लगा है जो एक नई तकनीक प्योर पावर होम के बारे में है। और ये लोग दावे भी काफी बड़े बड़े कर रहे हैं। मतलब डीजल जनरेटर को सीधे सीधे चुनौती दे रहे हैं। ये सिर्फ चुनौती नहीं है, ये एक तरह से ऐलान जंग है। इन्फोग्राफिक का मैसेज बहुत साफ है। शोर, धुआं और लगातार खर्च का जमाना अब गया। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है, क्या डीजल जनरेटर का खेल सच में खत्म हो गया है? हम जेनसेट से जुड़ी उन परेशानियों को कुरेदेंगे जिन्हें हम शायद नजरअंदाज करते आए हैं, और देखेंगे कि ये नई तकनीक वाकई में कितनी बेहतर है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, और शुरुआत करने के लिए सबसे सही जगह है वो समस्याएं जिनसे लोग रोजाना दुचार होते हैं। देखिए, डीजल जनरेटर की बात आते ही मेरे दिमाग में तो सबसे पहले उसका शोर ही गूंजता है। वो कानों को फाड़ देने वाली आवाज। पड़ोसियों से रोज की खिचखिच तो अलग, लेकिन ये तो बस शुरुआत है ना? और क्या बड़ी दिक्कतें हैं? आपने बिल्कुल दुखती रग पर हाथ रखा है। शोर सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी परेशानी है। ये इन्फोग्राफिक बताता है कि एक सामान्य जनरेटर 80 से 95 डेसिबल का शोर करता है। 80 से 95 डेसिबल? इसका मतलब असल जिंदगी में क्या हुआ? मतलब ये कितना तेज है? इसे ऐसे समझिए कि आप किसी बहुत व्यस्त सड़क के ट्रैफिक के बीच खड़े हैं। ये उतना ही शोर है। अब सोचिए, वही कान फोड़ने वाली आवाज आपके बेडरूम की खिड़की के ठीक बाहर लगातार चल रही हो। शांति और सुकून तो भूल ही जाइए। ये सीधा सीधा शहरी नियमों का उल्लंघन भी है। सही बात है। घर में रहकर भी कोई शांति नहीं, और शोर के बाद दूसरी बड़ी आफत क्या है? दूसरी आफत हो है जिसे हम देख तो सकते हैं, लेकिन उसके असर को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। जहरीला धुआं। डीजल का धुआं सिर्फ काला नहीं होता, उसमें कैंसर पैदा करने वाले तत्व, जिन्हें हम कार्सिनोजेन कहते हैं, और बहुत महीन कण होते हैं जो सीधे हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं। ये तो बहुत खतरनाक बात है। मतलब हम अपने परिवार को पावर कट से बचाने के लिए बैकअप लगा रहे हैं, लेकिन बदले में उन्हें जहरीली हवा दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रहा, ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों के भी खिलाफ है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये बेहद हानिकारक है। घर के अंदर की हवा की क्वालिटी पूरी तरह से बिगाड़ देता है। शोर और प्रदूषण तो समझ आ गया, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि ये बस एक बार का इन्वेस्टमेंट है। क्या ये जेब पर भी उतना ही भारी पड़ता है? ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि जनरेटर एक बार का खर्च है। असल में ये एक कभी ना खत्म होने वाला बिल है। पहले तो डीजल का ही खर्च जो हर महीने आपकी जेब काटता है। फिर हर कुछ महीनों में सर्विसिंग, ऑयल बदलवाना, फिल्टर साफ करवाना। ये एक ऐसी गाड़ी है जिसका मीटर हमेशा चलता रहता है, भले ही वो चले या ना चले। और चौथी दिक्कत? चौथी दिक्कत है इसका नखरेबाज होना, मतलब भरोसे की कमी। जिस चीज को हमने भरोसे के लिए रखा है वही मौके पर दगा दी जाती है। मॉनसून में नमी से स्टार्ट नहीं होगा, गर्मियों में ज्यादा गर्मी से बंद पड़ जाएगा। और सबसे बड़ी सिरदर्दी, इसे चलाने के लिए हमेशा कोई ना कोई चाहिए। बटन दबाओ, इंतजार करो, फिर जब लाइट आए तो जाकर बंद करो। मतलब ये आपसे सेवा करवाता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये शोर मचाता है, जहर फैलाता है, जेब खाली करता है, और भरोसे के लायक भी नहीं है। डीजल जनरेटर के खिलाफ केस तो काफी मजबूत लग रहा है। तो क्या ये प्योर पावर होम सच में वो क्वांटम लीप है जिसकी बात हो रही है, या ये सिर्फ एक थोड़ा बेहतर विकल्प है? ये सिर्फ बेहतर विकल्प नहीं है, ये पूरी तरह से एक अलग लीग में है। अगर हम आमने सामने तुलना करें तो फर्क साफ दिखेगा। चलिए शोर और धुएं से ही शुरू करते हैं। प्योर पावर होम लगभग खामोश है। इन्फोग्राफिक में इसके लिए विस्पर क्वाइट शब्द का इस्तेमाल हुआ है, यानी फुसफुसाने जितनी शांत आवाज। और धुआं जीरो, कोई एमिशन नहीं। एक तरफ ट्रक का इंजन है, दूसरी तरफ पूरी खामोशी। ये तो दिन और रात का फर्क है। और स्विच ओवर टाइम का क्या? मतलब बिजली जाने और बैकअप शुरू होने के बीच जो अंधेरा होता है उसका क्या? यहाँ तो ये जादू जैसा लगता है। जानकारी के मुताबिक प्योर पावर 10 मिलीसेकंड से भी कम में पावर सप्लाई शुरू कर देता है। 10 मिलीसेकंड? 1 मिनट? इसका मतलब है कि पलक झपकने से भी तेज।
मुझे तो पता भी नहीं चलेगा कि बिजली गई है। बिल्कुल नहीं, मेरा वाईफाई राउटर भी बंद नहीं होगा। बिल्कुल भी नहीं। आपकी जरूरी वीडियो कॉल, बच्चों की ऑनलाइन क्लास या फिर कोई रोमांचक मूवी, कुछ भी नहीं रुकेगा। जबकि डीजल जनरेटर को चालू होने में 5 से 60 सेकंड लगते हैं। उस 1 मिनट के अंधेरे में सब कुछ बंद हो जाता है और फिर एक जोर के झटके और गड़गड़ाहट के साथ वो चालू होता है। मुझे याद है, पिछली बार जनरेटर की वजह से मेरी एक जरूरी मीटिंग बीच में ही कट गई थी। ये तो सच में गेम चेंजर है। ठीक है। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, पैसा। शुरुआती कीमत में कितना फर्क है? यहाँ भी एक सरप्राइज है। प्योर पावर होम की शुरुआती लागत 1,10,000 से 4,70,000 रुपए के बीच है और ये तुलनीय क्षमता वाले डीजल जनरेटर से 10 से 15% तक सस्ता है। तो शुरुआत में ही आप पैसे बचा रहे हैं। ठीक है, शुरुआती कीमत कम है, लेकिन चलाने का खर्च मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, असली कहानी तो वहीं छिपी होती है। और यहीं पर प्योर पावर पूरी बाजी मार लेता है। इसका ऑपरेटिंग खर्च लगभग 0 है। कोई डीजल नहीं, कोई मोबिल ऑयल नहीं, कोई सर्विसिंग नहीं। ये या तो ग्रिड की बिजली से चार्ज होता है या फिर आपके सोलर पैनल से। दूसरी तरफ डीजल जनरेटर हर बार चलने पर आपकी जेब से पैसा निकालता है। हर पावर कट का एक बिल बनता है। इन्फोग्राफिक में जो तस्वीरें हैं वो भी काफी कुछ कह रही हैं। एक तरफ वो बड़ा सा भद्दा सा जनरेटर है और दूसरी तरफ एक स्लीक सा डिवाइस। हाँ, वो डिजाइन का फर्क बहुत बड़ा है। जनरेटर एक बड़ी भारी मशीन है जिसे घर के बाहर बहुत सारी जगह चाहिए। वो आपके घर की खूबसूरती पर एक दाग जैसा लगता है। वहीं प्योर पावर एक कॉम्पैक्ट दीवार पर लगने वाला डिवाइस है। वो किसी मॉडर्न अप्लायंस जैसा दिखता है जिसे आप अपनी बालकनी या यूटिलिटी एरिया में शान से लगा सकते हैं। और रख रखाव, जनरेटर में तो हमेशा हाथ काले करने पड़ते हैं। एक बार लगाइए और भूल जाइए वाली बात सुनने में तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है? टेक्नोलॉजी में कुछ न कुछ तो गड़बड़ हो ही सकती है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, लेकिन यहाँ टेक्नोलॉजी ही इसका जवाब है। इसमें एडवांस्ड लिथियम बैटरी और क्लाउड एआई मॉनिटरिंग का इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि सिस्टम खुद अपनी सेहत पर नजर रखता है। आपको इंजन ऑयल, फिल्टर जैसी चीजों की चिंता ही नहीं करनी। ये सच में फिट एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी है। एक और टेक्निकल चीज है जिस पर मैं बात करना चाहती हूँ, एफिशिएंसी। इसमें कितना फर्क है? यहाँ जो आंकड़ा है वो चौंकाने वाला है। प्योर पावर की राउंड ट्रिप एफिशिएंसी 97% है। आसान भाषा में, अगर आप इसमें 100 यूनिट बिजली डालते हैं तो ये आपको 97 यूनिट वापस देता है। 99%? तो डीजल जनरेटर की कितनी है? सिर्फ 30 से 35%। क्या सिर्फ 30-35%? तो बाकी की 65-70% ऊर्जा जा कहाँ रही है? वो गर्मी और शोर में बर्बाद हो रही है। इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए का डीजल खरीदते हैं तो लगभग 70 रुपए सिर्फ गर्मी पैदा करने में और शोर मचाने में बर्बाद हो जाते हैं, बिजली बनाने में नहीं। ये ऐसा है जैसे आप अपनी गाड़ी का पेट्रोल टैंक में छेद करके चला रहे हों। पैसे और ऊर्जा दोनों की भयानक बर्बादी। ठीक है, तो ये शांत है, साफ है, चलाने में सस्ता है और बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है। ये तो हर मोर्चे पे जनरेटर को मात दे रहा है। लेकिन इसे इंटेलिजेंट या स्मार्ट भी कहा गया है। इसका क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ एक बैटरी से ज्यादा है? बहुत ज्यादा। स्मार्ट होने का मतलब है कि ये सिर्फ बिजली जाने का इंतजार नहीं करता, ये आपके घर के पूरे पावर मैनेजमेंट सिस्टम का दिमाग बन जाता है। दिलचस्प है। ये कैसे काम करता है? सबसे पहली चीज है इसकी लोड उठाने की क्षमता। ये अपनी रेटेड कैपेसिटी से 2 गुना सर्ज लोड उठा सकता है। मतलब अगर आपके घर में एक साथ एसी, गीजर और पानी की मोटर चल जाए, जो कि जनरेटर के लिए एक बुरे सपने जैसा है, ये उसे आराम से संभाल लेगा बिना किसी परेशानी के। अब आपको भारी उपकरणों के लिए बड़े-बड़े जनरेटर की जरूरत नहीं। वाह, यानी अब छोटे से डिवाइस से ही पूरे घर का लोड चलाने की आजादी। बिल्कुल। और दूसरा स्मार्ट फीचर है इसका सोलर के साथ तालमेल। ये सोलर पैनल से बनने वाली अतिरिक्त बिजली को स्टोर कर लेता है। मान लीजिए दिन में धूप अच्छी है, आपकी बैटरी फुल चार्ज हो गई और घर का लोड भी चल रहा है, फिर भी बिजली बन रही है, तो ये उस एक्स्ट्रा बिजली को ग्रिड में वापस भेजकर आपके लिए पैसे भी कमा सकता है। ये तो कमाल है। और इसमें टीओडी टीओयू का भी जिक्र था, वो क्या चीज है? TODU यानी टाइम ऑफ डे प्राइसिंग। आजकल बिजली कंपनियां दिन के अलग-अलग समय पर बिजली के अलग-अलग रेट लेती हैं। जैसे रात में बिजली सस्ती होती है और शाम को पीक आवर्स में सबसे महंगी। ये स्मार्ट सिस्टम इस बात को समझता है। ये रात में जब बिजली सस्ती होती है तब खुद को चार्ज कर लेता है और शाम को जब बिजली महंगी होती है तो घर का लोड ग्रिड से हटाकर अपनी बैटरी पे चलाता है। 1 मिनट, तो ये सिर्फ बैकअप ही नहीं दे रहा, बल्कि एक्टिवली मेरा बिजली का बिल भी कम कर रहा है। ये तो एक फाइनेंशियल टूल बन गया।
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये आपके घर को एक स्मार्ट एनर्जी हब में बदल देता है। और इसका एक और फायदा है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, स्वास्थ्य और सुरक्षा। जीरो धुआं मतलब घर के अंदर साफ हवा, जीरो शोर मतलब मानसिक शांति। इसे आप घर के अंदर बच्चों के पास भी सुरक्षित रूप से लगा सकते हैं, जो जनरेटर के साथ आप सोच भी नहीं सकते। तो कुल मिलाकर हम एक पुरानी, शोर करने वाली, प्रदूषण फैलाने वाली और महंगी तकनीक से एक शांत, साफ, किफायती और स्मार्ट तकनीक की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रोडक्ट अपग्रेड नहीं है, ये पावर बैकअप को देखने के नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक डिवाइस की कहानी नहीं है। ये भारत में शुरू हो रही एनर्जी स्टोरेज क्रांति का एक अहम हिस्सा है। ये हमारे घरों को भविष्य के लिए तैयार कर रहा है, जहां ऊर्जा का मैनेजमेंट उतना ही जरूरी होगा जितना उसका इस्तेमाल। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि डीजल जनरेटर के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, लेकिन जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसे जैसे भारत की ऊर्जा जरूरतें बदल रही हैं और हमारे ग्रिड स्मार्ट हो रहे हैं, क्या हमारे घरों में पावर बैकअप का मतलब सिर्फ बिजली जाने पर बत्ती जलाना ही रह जाएगा, या फिर ये एक ऐसा स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम बनेगा जो न सिर्फ हमें पावर कट से बचाता है, बल्कि पैसे बचाने, ग्रिड को सपोर्ट करने और पर्यावरण को बेहतर बनाने में हमारी मदद भी करता है? सोचने वाली बात है।